ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सभी जानते हैं कि कल 17 अगस्त से शुरू हो रहा है फिर से सावन का पवित्र महीना। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपकी कोई ऐसी विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, चाहे वो आपके व्यापार से संबंधित हो या फिर धन प्राप्ति से संबंधित हो या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी के लिए हो या फिर आपके विवाह के लिए हो, और यहाँ तक कि पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है कि डॉक्टरों की दवाएं लगातार खाने के बावजूद भी आपको आराम नहीं मिल पा रहा है, तो गुरु जी ने कहा कि सिर्फ ये एक उपाय आपकी इन सारी परेशानियों को बहुत ही शीघ्रता से समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरु जी अपनी शिव महापुराण की कथा के दौरान कई बार इस उपाय को बता चुके हैं, और ये उपाय महादेव को प्रसन्न करने लिए तो है ही, और साथ ही साथ माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करने के लिए है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है तो आपके घर का सारा दुर्भाग्य समाप्त होता है और आपको सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है, मान सम्मान बढ़ता है। और महादेव प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन में अगर रोग की समस्या चल रही है, बीमारी की समस्या चल रही है, लड़ाई झगड़ा आपके जीवन में लगा हुआ है, या किसी भी प्रकार का संकट है, व्यापार सही से नहीं चल रहा है, तो गुरु जी ने कहा कि उपाय आपको इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आप सबसे पहले एक लोटा जल ले लेंगे और साथ ही साथ एक दीपक ले लेंगे। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक बना सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ इसमें आप लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करेंगे। फिर इसी के साथ आपने जो एक लोटा जल लिया है, उस जल में आप थोड़ी देर के लिए एक रुद्रा डाल देंगे। अगर आपके पास 3 मुखी रुद्राक्ष है या पंचमुखी रुद्राक्ष है या 4 मुखी रुद्राक्ष है, या जितने मुखी रुद्राक्ष है, उस रुद्राक्ष को इस एक लोटे जल में आप कम से कम 21 मिनट के लिए डाल देंगे। 21 मिनट डालने के बाद फिर चम्मच से या किसी अन्य पात्र से निकाल लेंगे, और ये एक लोटा जल और साथ ही साथ आपने जो एक दीपक लिया है, ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। देखिए, ये उपाय आप शाम से पहले यानी सूर्यास्त के पहले ही आपको ये उपाय कर लेना है। अगर सूर्यास्त के बाद आप ये उपाय कर रहे हैं तो फिर आपको एक लोटा जल समर्पित नहीं करना है। फिर ये दीपक आप सिर्फ बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देंगे, और अगर सूर्यास्त के पहले कर रहे हैं तो फिर आपको ये उपाय पूरा करना है। देखिए, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं, जो रुद्राक्ष वाला जल आप लेकर गए हैं, उस जल को बेलपत्र की जड़ में धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और मंत्र का लगातार स्मरण करते जाएंगे। क्योंकि पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कई बार बताया है कि बेलपत्र का वृक्ष महादेव को अत्यधिक प्रिय होता है, क्योंकि ये माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न होने के कारण महादेव को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय होती है। इसलिए अगर हम ये एक लोटा जल गुरुवार के दिन या फिर सोमवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष में समर्पित करते हैं तो हमसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण करते हैं। देखिए, जब आप ये एक लोटा जल बेलपत्र के वृक्ष में समर्पित कर लें और श्री मंत्र का स्मरण कर लें, फिर उसके बाद आप जो एक दीपक लेकर गए हैं, उस दीपक को वहीं बेलपत्र के वृक्ष के जड़ के आसपास कहीं पर प्रज्वलित कर देंगे, और दीपक का जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा। उत्तर दिशा की तरफ आपको दीपक ये रखते हुए फिर इसे प्रज्वलित कर देना है, और फिर वहीं पत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर कम से कम 21 बार या 51 बार या 108 बार, जितनी बार भी आपके पास समय हो उतनी बार आप मंत्र का स्मरण कर लीजिए। और फिर उसके बाद महादेव से आपके जीवन में चल रही समस्या को दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए। आपके जीवन में अगर धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर आपके या फिर घर के किसी सदस्य के शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, तो उसको दूर करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए।
या फिर को व्यापार में या फिर आपकी नौकरी में कोई समस्या आ रही है तो उसको दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो उसको समाप्त करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाइए। गुरु जी ने कहा कि अगर सोमवार के दिन या फिर गुरुवार के दिन हम ये उपाय करते हैं तो हमारी मनोकामना महादेव बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। और सावन की शुरुआत का ये विशेष दिन है, इसलिए ये उपाय बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया एक बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।